सुभाष चंद्र बोस, एक क्रांति की अमर गाथा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। उनका परिवार शिक्षित और आदर्शों से संपन्न था। बचपन से ही उनकी सोच में देश प्रेम और क्रांति की झलक थी, जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का आधार बनी। क्या बचपन की यह चिंगारी ही उन्हें महानायक बना गई? उन्होंने अपनी पढ़ाई कटक और कोलकाता में पूरी की। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था को देखकर उनके मन में विद्रोह का बीज अंकुरित हुआ। बचपन से ही उनके विचार अद्भुत और स्वतंत्रता की ओर दृढ़ थे। कितने लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वे भारतीय सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दें? सुभाष चंद्र बोस ने यह कर दिखाया। 1921 में उन्होंने इस नौकरी को अलविदा कहा ताकि वे स्वतंत्रता संग्राम में पूरी लगन से जुड़ सकें। उनके इस निर्णय ने उनके देश प्रेम और त्याग को सिद्ध किया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ कदम मिलाया, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचार जल्द ही कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक राजनीति से अलग हो गए। गांधी जी का मानना था कि भारत को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन नेताजी का विचार था कि भारत को अपने दुश्मन से लड़कर ही आजादी मिलेगी। यही कारण था कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी नेताजी को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई और अपने अलग रास्ते पर चल पड़े। 1930 के दशक में सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा की। वहां उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों के नेताओं से मुलाकात की। इसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। क्या यह नहीं दिखाता कि उनका दृष्टिकोण हमेशा भारत से आगे पूरी दुनिया तक था? भारत से बाहर जाने के बाद नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने जर्मनी और जापान से मदद ली और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों को संगठित किया। 1943 में उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद घोषित किया और ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 1945 में जापान के हारने के बाद आजाद हिंद फौज कमजोर पड़ गई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। इस फौज का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। आजाद हिंद फौज न केवल सुभाष चंद्र बोस का सपना था, बल्कि हर भारतीय का सपना था। उन्होंने हजारों भारतीयों को एकजुट कर एक ऐसी सेना तैयार की जो असंभव को संभव करने के लिए तैयार थी। उनका यह प्रयास स्वतंत्रता के संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुआ। इस फौज ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व उनकी सेना को न केवल रणनीतिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी प्रेरित करता रहा। 18 अगस्त 1945 का दिन क्यों हर देशभक्त के लिए एक रहस्यमय सवाल छोड़ गया? उस दिन सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर ताइवान में एक हवाई दुर्घटना के कारण आई, लेकिन इसे लेकर असंख्य सवाल उठे। क्या यह वास्तव में दुर्घटना थी या कोई गहरी साजिश? उनकी रहस्यमय मृत्यु ने उनकी विरासत को और अमर बना दिया। आज भी उनके जीवन का यह अध्याय हर भारतीय को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करता है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें कहता है कि अदम्य साहस और स्वतंत्रता के प्रति अटूट निष्ठा ही सच्ची देशभक्ति है। उनकी कहानी हर भारतीय में सच्चाई, हिम्मत और कर्मठता की भावना पैदा करती है। उनकी हर उपलब्धि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज उनके आदर्श और बलिदान हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सीख देते हैं। इतिहास के इस महानायक को श्रद्धांजलि देते हुए आइए उनके सपनों का भारत बनाने में योगदान दें। अगर आपको सुभाष चंद्र बोस की यह कहानी प्रेरक लगी तो इसे जरूर साझा करें। उनकी विचारधारा और देशभक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उनके जीवन पर आधारित हमारी डॉक्यूमेंट्री देखें और जानें कि कैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। साझेदारी करें, प्रेरणा का दीप जलाएं